दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो 2 दिन लेक्चर मिस हो गया था, उसके लिए सॉरी। तो आज के कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज थोड़ा सा इशू आ गया, थोड़ा प्रॉब्लम था बॉडी में, इसलिए नहीं आया। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ाने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला चल रहा था। अब ये आपका है थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन में हम क्या देखने वाले हैं, सोचना। थर्ड एप्लीकेशन में हम देखने वाले हैं कि डायमेंशनल फार्मूला का जो एप्लीकेशन है, इसको टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अननोन कांस्टेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, अननोन कांस्टेंट एंड फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब है अगर कोई इक्वेशन आपको गिवन है, क्या गिवन है भाई, इक्वेशन गिवन है, तो उसमें आप अननोन क्वांटिटी का, अननोन कांस्टेंट का, या फिर अननोन आपका जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उसका कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालोगे। एक एग्जांपल देकर के देखता हूं। देखो, जैसे मान लो अगर कोई आपको दे दिया जाए करंट इज इक्वल टू, यहां से दे दिया जाए आई नॉट और 1 माइनस ई पे पावर माइनस टी बाई अल्फा, ऐसा दे दिया जाए, तो यहां पर आई करंट है, टी टाइम है, तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो ये अननोन कांस्टेंट है, ये चीज का डायमेंशनल फार्मूला। जैसे मान लो हमने कह दिया यहां पर वेलोसिटी, आपका जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज कितना है, मान लो यहां पर वोल्टेज मैंने लिखा है ए टाइम्स आई प्लस बी टाइम्स रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पे बोला कि आपका वोल्टेज जो है ए टाइम्स करंट है, बी टाइम्स रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अननोन कांस्टेंट जो ए है और अननोन कांस्टेंट बी है, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, जैसे मैं बोल दिया यहाँ से पावर इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने क्या बोल दिया ए, यहाँ से मैंने बोल दिया पी नॉट, और यहाँ से बोल दिया साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, या फिर ऐसे बोल दो साइन, यहां पर बोल दो के टी प्लस फाइव। तो यहां से जो के है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या फाइंड करें। यही सब चीजें आज हम देखेंगे। तो बड़ा बेसिक से हम उठाएंगे इसको। चलो अब हम इसको थ्रो कंसेप्ट समझेंगे, थ्रो सवाल, क्योंकि सवाल के थ्रो समझने पर क्या होता है, आपका ब्रेन ना पूरा का पूरा 100% एब्जॉर्ब करता है। मेरे टाइम पर भी ऐसे ही था, इसलिए मैं ऐसे बताता हूँ। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर 1, मैं यहां पर सबसे पहला एग्जांपल चलता हूं। देखो, तो चलो चलते हैं और सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। देखो, अगर मैं यहां से एग्जांपल 1 देता हूं, ठीक ना, और मैंने बोला इफ वेलोसिटी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, ऐसा मैंने बोला इफ v इज इक्वल टू, v मतलब वेलोसिटी, और a मतलब कोई कांस्टेंट है, b मतलब कोई कांस्टेंट है, c मतलब कोई कांस्टेंट है। तो फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला, df का मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, b, c, d। तो बड़ा बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। गिवन, क्या गिवन है, गिवन है बच्चों की v इज इक्वल टू वेलोसिटी है, यानी कि स्पीड है। क्या है, स्पीड है। देखो अब ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, चुटकियों का खेल है, जेईई मेंस में खूब पूछते हैं, नीट में खूब पूछते हैं, और बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है। देखो अभी आप तुरंत फटाफट समझ जाओगे, फिर उसके बाद आप मास्टर बन जाओगे, बोलोगे सर मैं तो मास्टर बन गया। इसका मतलब ये नहीं मैं स्टूडेंट बन जाऊंगा, मैं मास्टर हूं तो मास्टर ही रहूंगा। ठीक है, चलो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा इजी है। देखो अगर मैं इसके सॉल्यूशन पे चलता हूं, ठीक है ना, सॉल्यूशन पे चलता हूं, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, गिवन, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, गिवन v इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी प्लस 1, ये चीज है। ठीक है, देखो तो d प्लस 1 मत करो, d प्लस टी कर दो, d प्लस टाइम कर दो, ये d प्लस टाइम है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो अब यही सवाल हमें निकालना है,
तो बड़े ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में वेलोसिटी है। अगर राइट हैंड साइड में वेलोसिटी है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो a प्लस ए वेलोसिटी होना चाहिए, bt वेलोसिटी होना चाहिए, ct वेलोसिटी होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है, देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं तो ज्यादा समझ आएगा। हमने यहां से लिखा v इक्वल टू a प्लस bt प्लस c डिवाइडेड बाई d प्लस t। मैंने आपको क्या बोला था पहले दिन मैंने इसके पहले कल के लेक्चर में हमने बोला था कि हम सेम क्वांटिटी को जोड़ते हैं, सेम यूनिट की क्वांटिटी को जोड़ते हैं। कहने का मतलब हम मीटर से मीटर जोड़ सकते हैं, किलोग्राम से किलोग्राम जोड़ सकते हैं, और करंट से करंट जोड़ सकते हैं, टेम्परेचर से टेम्परेचर जोड़ सकते हैं। मैं फिर बताता हूं, मैंने बताया था अगर 1 मीटर है हम इसमें प्लस 1 मीटर जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 मीटर। अगर 1 मीटर है इसमें हम 2 किलोग्राम जोड़ेंगे तो ये हमारा मीनिंगलेस है, ठीक है, क्योंकि मास को हम नहीं जोड़ सकते, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से नहीं जोड़ सकते। कहने का मतलब ये है। अब बड़े ध्यान से देखो, अगर इक्वल के पहले जो फिजिकल क्वांटिटी है जोड़ने के बाद वही मिला, कहने का मतलब ये लेंथ है, ये भी तो लेंथ मिला, बिल्कुल। यानी कि जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी के दो वैल्यू को जोड़ेंगे तो उनसे मिलने वाला जो तीसरा वैल्यू है वो फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा। कैसे? मैंने बोला आपको, पहले समझ लो, मैंने बोला आपको कि आपके पास 5 किलोग्राम चावल है, फिर हमने बोला 10 किलोग्राम चावल है, तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 15 किलोग्राम चावल मिलेगा। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। कहने का मतलब अगर ये किलोग्राम में है, ये किलोग्राम में है, तो इन दोनों का एडिशन भी किलोग्राम है, यानी कि इक्वल भी किलोग्राम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप यहां से समझो, इसका मतलब ये है कि हम a को, यानी कि v के इक्वेट किया तो हमें a मिला, अब a को हम जोड़ रहे हैं और bt को a में जोड़ रहे हैं, और इतना पार्ट को हम क्या कर रहे हैं, b में जोड़ रहे हैं। तो क्या हम कह सकते हैं, अगर हमारा v वेलोसिटी है तो a भी वेलोसिटी होगा, और b और t मिल करके वेलोसिटी होगा, और c डिवाइडेड बाय d प्लस t भी वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि हम एक वेलोसिटी, दो वेलोसिटी, तीन वेलोसिटी को जोड़े तब हमें चौथा वेलोसिटी मिला। तो इट मींस हम यहां से क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ f, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो बताओ a का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द स्पीड, और स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला होता है lt पे पावर -1। तो कैलकुलेट कर लेना, ये हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a होगा वही डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b और t होगा, ठीक ना। यहां पे दिया, और t क्या है, t आपका टाइम है, ये भी गिवन है। तो मुझे बताओ हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे चूंकि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, bt, ये किसके बराबर है, ये है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a या फिर डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। तो बताओ यहां से क्या लिखोगे, एक ब्रैकेट में लिखोगे b और दूसरे ब्रैकेट में यहां से क्या लिखोगे, टाइम। अब बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a कितना है, यहां से निकला था, निकाल दो, कितना आया, lt की पावर -1। तो अब बताओ यहां से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b अगर हम निकालते हैं तो क्या मिला, बोलो। अगर b निकालते हैं तो b हमें मिल गया है lt पे पावर -1 और डिवाइडेड बाई t। इस t को हम यहां पर नीचे ले जा रहे हैं क्योंकि हमें b का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए। तो बताओ यहां से कितना मिल गया, इट मींस यहां से मिल गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b कितना मिला, आपको मिल गया l टाइम्स t पे पावर -2। तो इस तरह से आप a और b का निकालोगे। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d। पहले हम d का निकाल लेते हैं। देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d क्या है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं। तो देखो d को हम किस में जोड़ रहे हैं, d को हम टाइम में जोड़ रहे हैं ना, इसका मतलब d आपका टाइम है। तो जो डायमेंशनल फार्मूला टाइम का होगा वही डायमेंशनल फार्मूला d का होगा। तो इट मींस हम कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ t। तो बताओ यहां से जो d का डायमेंशनल फार्मूला है कितना आ गया, t आ गया, बात तो सही आ गया। अब अगर देखोगे थोड़ा सा और आगे चल के तो c डिवाइडेड बाय d प्लस t का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो वेलोसिटी के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c डिवाइडेड बाय कितना, d प्लस t, ये आपका होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ
किसका, वेलोसिटी। तो यहां से लिख दोगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी। अब देखो ये दो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब एक ही है, तो दोनों टाइम है, तो टाइम टाइम जुड़ेगा तो क्या बनेगा, इसका डायमेंशनल फार्मूला टी बनेगा और यहां पर क्या बनेगा, एल टी पे पावर माइनस। तो बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी कितना बन गया। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो एल हो जाएगा 0 और टी पे पावर 0, एल पे पावर 1। तो इसका मतलब सी कितना बन गया, सी आपका बन गया एल। ठीक है, इस तरह से आप डायमेंशनल फार्मूला ए बी सी और डी का निकाल लोगे। तो बड़ा आसान है निकालना, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो हमने ये बताया कंसेप्ट ऑफ एडिशन। अब मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। अगर आप वीडियो कंटिन्यूअसली देखोगे तो बच्चों आपको यकीनन आप बहुत अच्छा कर लोगे। फिजिक्स या कोई भी चीज सीखने के लिए ना आपको ड्राइवर बनना पड़ता है। ड्राइवर का मतलब जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो पहले गाड़ी चलाते समय गिरते हो, चोट लगता है, बहुत सारी परेशानियां आती है, लेकिन जब आप गाड़ी को चलाना सीख जाते हो ना तो फिर आप किसी से पूछते नहीं हो कि आप गाड़ी हमें कौन सिखाएगा। बिल्कुल इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इतिहास, भूगोल, कोई भी जितने भी सारे सब्जेक्ट है ना वो सबके सब एक गाड़ी है। पहले क्या करेंगे, टीचर्स आपको सिखाएंगे सिखाएंगे सिखाएंगे, तो सीखते सीखते एक लेवल आएगा आप खुद अंडरस्टैंडिंग करने लगोगे। जब खुद से अंडरस्टैंडिंग करने लगोगे तब आप उस सब्जेक्ट के ड्राइवर होगे। उसके बाद आपको टीचर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर आप जो चाहो उतना पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो। तो जब तक आप वीक हो तब तक टीचर आपका मदद करेगा, आपको उस सब्जेक्ट का ड्राइवर बनाएगा। जब आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ड्राइवर बन गए देन आप खुद बोलोगे सर अब हम कर लेंगे, अब आप रेस्ट करिए, रिलैक्स करिए। तो इसीलिए आप किसी भी फील्ड में जाओ तो वहां पर उस फील्ड का ड्राइवर बनने का सोचो। ठीक है, चलो देखो अब हम बात करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और चलो देखते हैं क्या आता है इसमें। देखो आसान है, कर लोगे, बड़ा आसान है। फिजिक्स से आसान दुनिया का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये जानते हो। इतना आसानी से मैं फिजिक्स समझा दूंगा आपको, आप यकीन भी नहीं कर पाओगे। देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y is equal to length and lambda is equal to wavelength। wavelength और length दोनों एक ही बात है, of the point in the point of unit and dimension, then full stop, then find the unit of a comma c comma x। ब्रैकेट में लिख लो t is equals to टाइम, और इक्वेशन दिया है आपको y is equals to 2 times a और sin 2 pi c t divided by lambda और माइनस 2 pi x by lambda। तो ये चीज आपको निकालना है आपको। देखो तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। देखो कंसेप्ट को आप अच्छे से समझना, बड़ा मजा आएगा। देखो अब सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये जो पार्ट है ये क्या है, ये तो एंगल है भाई, एंगल है। और हम जानते हैं एंगल एक हमारा जो है, ये जो एंगल है ये हमारा जो है ना तो स्केलर, मतलब स्केलर और वेक्टर नहीं, अरे भाई क्या बोलते हैं, एंगल हमारा ना तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना तो ड्राइव क्वांटिटी, यानी कि ये डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो अगर ये डायमेंशन लेस है, जो बीच वाला पार्ट है जिसको मैं ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, ये डायमेंशन लेस है, DML डायमेंशन लेस है। तो बताओ इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बचा 2a ये क्या है, बिल्कुल राइट हैंड साइड में लेंथ है। देखो लेंथ है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में लेंथ है, तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। तो ये इतना पार्ट डायमेंशन लेस हो गया, तो इसके बाद ये साइन के अंदर का जो पार्ट है ये भी तो डायमेंशन लेस हो गया ना, ये भी डायमेंशन लेस हो गया। तो बचा क्या, तो इसलिए y इज इक्वल टू 2a। अब ये जब डायमेंशन लेस हो गया यानी कि यूनिट लेस हो गया, तो जो 2a का यूनिट है यही हमारा y का यूनिट होगा। तभी तो लेंथ बराबर लेंथ आएगा ना, नहीं तो कैसे आएगा, सोचो थोड़ा सा, दिमाग दौड़ाओ। तो यहां से हमें क्या पता चला,
हमें यहां से पता चला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वाई, ऐसा पता चला। तो डायमेंशनल फार्मूला आप ये बता दो क्या होगा। तो यहां से पता चला डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए, अब वाई क्या है भाई, लेंथ है, तो हम बोलेंगे ये हो गया लेंथ। अब हम बात करते हैं इस पार्ट का। ये जो पार्ट है मैं यहां इसको तोड़ता हूं थोड़ा सा, देखो जहां से मैं लिखता हूं 2 पाई सी टी डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 2 पाई एक्स बाई लेमडा, ऐसा लिखता हूं, ठीक है। मेरी मर्जी है, मैंने लिख दिया, आपकी मर्जी जो मर्जी वो लिखो, लेकिन आप कुछ दिखाना चाहते हो। आपको पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये एंगल है, क्या है भाई, एंगल है। तो एंगल तो डायमेंशन लेस होता है, इसका मतलब 2 पाई सी टी डिवाइडेड बाई लेमडा डायमेंशन लेस होगा और 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई लेमडा डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन लेस, इसमें ये डायमेंशन लेस, दोनों को हम जोड़ दें। जरूरी नहीं है कि सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी को आप जोड़ दोगे, जैसे एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। तो ये भी तो डायमेंशन लेस है। तो अगर डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप म्यू को एंगल के साथ जोड़ दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली क्या पता चला कि आप दो डायमेंशन लेस क्वांटिटी को भी नहीं जोड़ सकते, बात जोड़ ही नहीं सकते, लेकिन डायमेंशन फुल क्वांटिटी यानी कि यूनिट लेस दो क्वांटिटी अगर डिफरेंट नहीं जोड़ सकते, और यूनिट फुल अगर दो डिफरेंट क्वांटिटी है तो भी नहीं जोड़ सकते। कितना मजे की बात है, सोचना थोड़ा सा। तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो पार्ट है, देखो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूं, इस पार्ट का डायमेंशन क्या होगा, 0 0 0, सब पर पावर 0 होगा। तो देखो यहां पर जो कांस्टेंट पार्ट है इसको क्या करोगे, छोड़ दोगे, कांस्टेंट पार्ट आपको नहीं लेना है। तो मैं यहां से बोलूंगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी टी डिवाइडेड बाई लेमडा, ये कितना होगा, ये होगा n पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, या फिर लिख दो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगल, ऐसा लिख दोगे भाई, बिल्कुल बड़ा आसान है। तो एंगल का डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन लेस, ठीक है। अब यहां से हमें डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस सी चाहिए, यहां से क्या बोलोगे, सी, तो यहां से बोलोगे, यहां से लिखोगे, एक ब्रैकेट में सी लिखोगे, दूसरे ब्रैकेट में डायमेंशन फार्मूला ऑफ द टाइम का टी लिखोगे। अब डायमेंशन फार्मूला ऑफ द लेंथ का कितना हो गया, वेवलेंथ का l हो गया, तो ये हो जाएगा आपका m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो बताओ यहां से c कितना आएगा, c आपका आएगा, यहां से देखो, यहां से आपको मिलेगा बच्चों m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, और दूसरे ब्रैकेट में क्या मिलेगा, दिस इज द l, और डिवाइड में मिलेगा यहां से टाइम। तो बताओ क्या मिला, then you can say that dimension formula of the, अब इसको ऊपर लेके जाओ, तो यहां से मैं यहां पे लिखता हूं, आपको मिल गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस कितना मिला, ऊपर देखो l है, ये सब पावर 0 पावर खत्म हो जाएगा, तो आपको मिला l और t पे पावर माइनस, यानी कि आपको मिला स्पीड मिल गया। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ दिस निकालने का एक तरीका था, हमने निकाला और आपने देखा, तो आपको स्पीड मिल गया। अगर आप देखोगे तो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो निकालने का जो प्रोसेस है वो मैंने सिखाया, आपको ये चूज करना है, फिर आपको मैथमेटिक्स लगाना है और आंसर मिल जाता है, बहुत आसान है, ठीक है। जिन बच्चों को वीडियो ज्यादा आपको लगे कि स्पीड ज्यादा है वो स्लो करके देखेंगे, और जो बच्चे लगे स्पीड कम है वो ज्यादा करेंगे। जानते हो आप किसका जमाना है आज, टेक्नोलॉजी का, तो टेक्नोलॉजी का पल पल यूज करो, ठीक है। चलो अब मैं इसके दूसरे पार्ट की बात करता हूं, देखो अब मैं दूसरे पार्ट की बात करता हूं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 2 पाई x। तो 2 पाई आपका कांस्टेंट है तो उसको छोड़ दोगे, किसी भी कांस्टेंट का कोई फार्मूला नहीं बनता। जैसे मान लो मैं कहता हूं 3 का डायमेंशन फार्मूला बताओ, तो 3 का डायमेंशन फार्मूला क्या है भाई, सिर्फ पागलपंती है, उसका क्या डायमेंशन फार्मूला होगा, नॉट डिफाइंड। अगर मैं बोलूंगा आप 10 का डायमेंशन फार्मूला बताओ, डजंट मैटर। अगर मैं बोलूंगा पाई का डायमेंशन फार्मूला बताओ, डजंट मैटर। तो डायमेंशन फार्मूला किसी फिजिकल क्वांटिटी का होगा, नॉट अ पर्टिकुलर नंबर का, ये बात ध्यान रखना, ओके। चलो तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट का।
तो इसमें वेरिएबल x और लैम्डा है, तो मैं बोलूंगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x बाई लैम्डा ये कितना होगा, ये होगा m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0, या फिर लिख सकते हो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगल, ऐसा लिख सकते हो भाई, बिल्कुल। तो बताओ यहां से क्या होगा, यहां से x का डायमेंशनल फार्मूला निकालना, आप ऐसे लिख दो, और लैम्डा क्या है, लैम्डा जो है आपका वेवलेंथ है, और वेवलेंथ का डायमेंशनल फार्मूला लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला, इट मींस यू कैन से दैट t, और यहां से कितना आएगा m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर, तो बताओ यहां से x कितना आ गया, यहां से x आ गया आपका t, यानी कि ये टाइम आ गया, वाह क्या गजब का चीज है, टाइम आ गया। तो आपका जो x है ये कितना आ गया, टाइम आ गया, ठीक है। तो अगर नहीं भाई ये तो लेंथ होगा ना, ये लेंथ होगा, सॉरी, तो ये भी तो लेंथ होगा, ये आपका लेंथ है। अब देखो इसका मतलब x का डायमेंशन फार्मूला लेंथ, नीचे का लेंथ, लेंथ लेंथ कट गया, बचा क्या 2 पाई 0 बड़ा सा 0, क्या बचा आपको वेवलेंथ, यानी कि आपको मिला ना, बड़ा आसान है, बहुत आसान, आपको मिला डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब मैं एक तीसरे टाइप का सवाल बताता हूं, देखो तीसरे टाइप का सवाल देख लो, देखो तीसरे टाइप का सवाल बड़ा लॉजिकल है, मैंने बड़े मेहनत करके इसको निकाला है, तो उम्मीद है आपको मजा आएगा और खूब मजा आएगा। देखो मैं आपसे कहता हूं, इफ म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या है, म्यू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड तो क्वेश्चन में इन्होंने एकदम क्लियर कर दिया है कि आपको ए और बी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन को देखते समय आपके दिमाग में आना चाहिए कि दिया क्या क्या है, गिवन क्या है। देखो अगर आप देखोगे तो ये चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो अब बताओ ए और बी डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्यों, मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू v बाई सी होता है, तो स्पीड डिवाइडेड बाई स्पीड, यानी कि मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई मीटर पर सेकंड, दिस इज द यूनिट लेस। तो अब बताओ इसका मतलब ये हुआ कि a और b बाई लैम्डा स्क्वायर का जो समीशन है ये क्या होना चाहिए, यूनिट लेस होना चाहिए, यानी कि a भी यूनिट लेस होना चाहिए और b डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर भी यूनिट लेस होना चाहिए, तब दो यूनिट लेस क्वांटिटी का समीशन तीसरा यूनिट लेस क्वांटिटी बताया था मैंने। चलो तो मैं यहां से लिखता हूं, पहला देखो आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला कितना होगा, बड़ा आसान है, म्यू का डायमेंशनल फार्मूला n पे पावर 0, l पे पावर 0 आ गया। दूसरा बताओ, यहां से लिखोगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कितना b डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये होगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ क्या म्यू, तो b की जगह आप b लिखोगे, ये स्क्वायर है, और लैम्डा का डायमेंशनल फार्मूला l स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा n पे पावर 0, l पे पावर 0, t पावर 0। तो बताओ यहां से b का जो डायमेंशनल फार्मूला वो कितना बनेगा, वो बनेगा l स्क्वायर। ओके चलो, तो l स्क्वायर, तो इस तरह से आप निकालोगे, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। देखो बात तो समझ में आ गई। अब यहां पर हम इसके आगे थोड़ा सा चलेंगे और हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, एक क्वेश्चन और डैम्पिंग ऑक्सीलेशन से रिलेटेड हम एक सवाल लेते हैं और उसे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि डैम्पिंग ऑक्सीलेशन क्या होता है, जो बीच बीच में फार्मूले आते हैं, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा आने वाले चैप्टर्स में कि ये सब चीज क्या है। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ v इज इक्वल टू v नहीं x दे दो, इफ x इज इक्वल टू v नॉट बाई a ब्रैकेट में 1 माइनस e पे पावर माइनस का bt, ऐसा दिया है माइनस का bt, फाइंड डायमेंशन फार्मूला ऑफ a
मैं यहां लिख देता हूं ए एंड बी। इफ x क्या है, इफ x इज इक्वल टू लेंथ एंड v नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी। वेलोसिटी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इक्वेशन ले लो, डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि हमें डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना सीखना है। ओके, चलो अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूं, हमें इक्वेशन का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना है और किसी पर्टिकुलर जो आपका किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट करना हमने बीच में सीखा था। चलो अब यहां पर हम चलेंगे तो सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। देखो पहले आप लिख लो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे, v नॉट बाई अल्फा, ये a माइनस v नॉट बाई a और e पे पावर माइनस का b bt। देखो यहां पर बच्चों दो चीजें मिल रही है, राइट हैंड साइड लेंथ है, तो बताओ ये जो v नॉट बाई अल्फा है, v नॉट बाई a है, और ये जो क्वांटिटी है क्या ये लेंथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दो लेंथ का समेशन तीसरा लेंथ बनेगा, 100% बनेगा, ठीक है ना, दो लेंथ का समेशन तीसरा लेंथ बनेगा। तो हम कह सकते हैं v नॉट बाई अल्फा का जो डायमेंशन है यही हमारा x का डायमेंशन है, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि दो लेंथ का समेशन तीसरा लेंथ, दो फिजिकल क्वांटिटी का समेशन सेम फिजिकल क्वांटिटी, केजी केजी तो केजी, लेंथ मीटर मीटर तो मीटर, बताया कई बार होता है। तो मैं यहां से बोलूंगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ v नॉट बाई a इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x। तो v नॉट क्या है, v नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो lt की पावर -1, कई बार बताया हूं। अब a का हमें पता नहीं है, अब बताओ डायमेंशनल फार्मूला x का कितना है, l है ना, बिल्कुल सही बात। तो ये कट गया, तो जब यहां से कटा तो देखो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द a कितना आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये आ गया t पे पावर -1 ऐसे निकलता है। अब हमें बात करनी है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ bt। देखो इसमें दो पार्ट है, इसमें एक पार्ट है v नॉट बाई a, दूसरा पार्ट है e पे पावर माइनस का bt, ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है भाई, e पे पावर माइनस का bt। तो आप सोचना जब ये हमारा लेंथ के बराबर है, देखो जब ये हमारा लेंथ के बराबर है तो ये भी तो लेंथ के बराबर है, सॉरी ये हमारा x के बराबर है, इसका डायमेंशनल फार्मूला v नॉट बाई a का x के बराबर है, तो यहां पर भी तो v नॉट बाई a का फार्मूला डायमेंशनल फार्मूला x के बराबर होगा, बिल्कुल। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम जब करा करके क्या लिख रहे हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करा करके लिख रहे थे, ये मिल रहा, इट मींस वी कैन से दैट ये चीज हमारी डायमेंशन लेस होगा, ये क्या होगा, ये आपका डायमेंशन लेस होगा। कैसे मैंने पता किया, बोलो हमने कैसे पता किया, हमने इससे पता किया ये डायमेंशन लेस है। कैसे पता किया, देखो हमने इस बात से पता किया क्योंकि ये सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई किया। अब बताओ ये डायमेंशन लेस है, इस पर जो पावर है वो क्या है, सोचो। मैंने बोला यहां पर मैंने लिखा e पे पावर माइनस का b बाई टी। तो देखो बच्चों पावर में हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर होता है, क्या होता है, नंबर होता है, ठीक है। जब भी आपको कहीं मिलेगा e पे पावर या 5 पे पावर या 6 पे पावर 10 पे पावर कुछ भी मिलेगा, तो पावर में कोई यूनिट नहीं होता, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, पावर में हमेशा एक पर्टिकुलर नंबर होता है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां से लिखता हूं 10 पे पावर x, तो x एक नंबर है। अगर मैं लिखता हूं 2 पे पावर xy, तो xy का मल्टीप्लिकेशन एक कोई ना कोई कंप्लीट नंबर है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, लेकिन वो नंबर है, नॉट फिजिकल क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं यहां से लिखता हूं कैसे, जैसे मान लो 10 पे पावर 2 लिखोगे तो ये कितना आएगा, 100 आएगा, तो ये नंबर ही तो हुआ ना। अब अगर यहां पे 10 पे पावर 2x लिखोगे और बोल दोगे x इज इक्वल टू 2, तो क्या आएगा, ये 40 आएगा। इट मींस जो x है, यानी कि कोई भी नंबर हो उस पर अगर कुछ पावर है, कोई भी नंबर कोई भी क्वांटिटी अगर दिया है उस पर कुछ पावर है, तो पावर हमेशा नंबर ही होगा। तो अब बताओ इससे हमें ये पता चल गया, क्या पता चला कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, b इंटू टी एक नंबर है,
एक नंबर है। तो जब नंबर है तो आप बोलोगे किसी भी नंबर का डायमेंशन 0 0 0 होता है, यानी कि डायमेंशन कोई भी नंबर जो है वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी का होता है, नॉट एनी पर्टिकुलर नंबर का। तो यहां पर ये क्या है, नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, बोलोगे बच्चों डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी और टी ये क्या होगा, ये होगा n पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। तो अब बताओ b को तो आप ब्रैकेट में b लिख दो और t को आप t लिख दो, लिख दिया। अब यहां पर कितना आएगा, m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। तो बताओ यहां से b क्या आ गया, देखो तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द b यहां से निकाल सकते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। देखो डायमेंशनल फार्मूला अगर आप यहां से b को निकालोगे तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा m पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0 डिवाइड में टाइम, तो बताओ कितना आया, a आ गया t पे पावर माइनस, t पे पावर माइनस, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द b इज इक्वल टू t पे पावर माइनस। और ये आप देख रहे थे, अगर ये राइट वाला हमारा टाइम है, t टाइम है, तो b को 1 बाई टाइम होना पड़ेगा। कैसे, t का जो यूनिट होगा वो कितना होगा, t का जो यूनिट होगा वो तो सेकंड होगा। अब b का यूनिट जब 1 बाई सेकंड होगा तभी जाकर के कट करके एक नंबर बनेगा, समझे क्या, तभी एक नंबर बनेगा। तो आप अंदाजा सीधा लगा सकते थे b हमारा 1 बाई t होगा। कोई भी पावर उसमें जो ये चीज दिया रहता है एक नंबर होता है, नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ये अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इफ p इज इक्वल टू पी नॉट ई पे पावर माइनस का अल्फा टी स्क्वायर, देन फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। इफ p इज इक्वल टू पी नॉट, नहीं p एंड, और यहां पर p नॉट दिया है प्रेशर। तो आप ऐसे सवालों को कैसे करोगे, बड़ा आसान है, आप समझ गए होगे। मैं फिर एक करता हूं, देखो एग्जांपल में आप सोचोगे कि गिवन क्या है, p इज इक्वल टू क्या गिवन है, गिवन है बच्चों p इज इक्वल टू पी नॉट और e पे पावर माइनस का अल्फा टी स्क्वायर। वेरी गुड, तो बड़ा आसान है। तो आपको p और p नॉट तो पता है, यानी कि p का जो डायमेंशन है वही p नॉट का है, दोनों प्रेशर है। तो आप बताओ यहां से मैंने क्या बताया, आपको ये चीज देखना है अल्फा और टी स्क्वायर इसका मल्टीप्लिकेशन, क्या ये पावर है भाई, क्या ये पावर है, अल्फा और टी पे पावर जो 2 है, देखो यहां पर अल्फा और टी पे पावर जो 2 है ये पावर है। तो मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर पर कोई अगर पावर है तो पावर ऑलवेज नंबर होता है, किसी भी क्वांटिटी पर जो पावर होती है ये ऑलवेज नंबर होता है। तो मैं बोलूंगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, तो बताओ ये कितना आएगा, ए आएगा n पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। तो बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द अल्फा कितना आया, टी स्क्वायर, और ये आया n पे पावर 0, l पावर 0, t पावर 0। तो बताओ अल्फा यहां से कितना आया, अल्फा आया n पे पावर 0, t पे पावर 0, t पे पावर 0 और डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। तो बताओ यहां से अल्फा कितना आया, अल्फा आ गया t पे पावर -2। इस तरह से आपको निकालना है, तो बड़ा आसान था। और ऐसे अब हम, मैं बोलता हूं इफ प्रेशर P इज इक्वल टू, प्रेशर P इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b टाइम्स x, वेयर P क्या है, प्रेशर है, और T क्या है भाई, टाइम है, एंड x क्या है, लेंथ है, लेंथ है। देन फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ किसका भाई, अरे बोल भाई, A एंड B, तो बोल भाई ये आ गया। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द A और B फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप इक्वेशन को लिख लोगे, लिख लो। चलो अगर मैं इसके सॉल्यूशन में चलूंगा तो आप बोलोगे सर P इज इक्वल टू A टाइम्स माइनस टी स्क्वायर और बी एफ दिया है।
तो यहां पर मैंने क्या बताया, देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं तो मैं और अच्छे से समझा पाऊंगा। a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b टाइम्स x। तो मुझे एक बात बताओ, t आपका टाइम है, तो टाइम में a जोड़ा जा रहा है ना, t आपका टाइम स्क्वायर है, तो टाइम स्क्वायर में आपका a जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? a। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि हम केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ सकते हैं, ठीक है, सेम यूनिट को। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो a का जो यूनिट होगा वही टी स्क्वायर का यूनिट होगा? बिल्कुल। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं जो a का डायमेंशन होगा वही टी स्क्वायर का डायमेंशन होगा? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, कितना इजीली आ गया, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं चूंकि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल्स टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टी स्क्वायर। तो बताओ a का जो डायमेंशनल फार्मूला है ये कितना आया? a आया टी स्क्वायर। बहुत आसान है। अब यहां पर बात आती है b का कैसे निकालेंगे, सोचना। a माइनस टी स्क्वायर हमें पता चल गया, ऊपर का डायमेंशन फार्मूला टी स्क्वायर है, नीचे इसका कितना है भाई, x का जो डायमेंशन फार्मूला है ये l है यानी कि लेंथ है। अब भी हमें पता नहीं, लेकिन इतना हमें पता है अगर ये इक्वेशन सही है तो ये राइट साइड में a माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला के बराबर होगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं, तो इसमें से कोई एक ले लो, एक छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, इसको आप तोड़ भी सकते हो, इसको तोड़ दो। अगर इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? a बाई बी एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स, यही तो बनेगा ना। तो a बाई बी एक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो प्रेशर का होगा, टी स्क्वायर बाई बी एक्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो भी प्रेशर का। बात तो सही है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां से क्या बोल सकता हूं a बाई, यहां से क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a बाई बी एक्स। ये कितना होगा? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ p। तो अब बताओ a का आप डायमेंशनल फार्मूला a लिख दो और b का डायमेंशनल फार्मूला b लिख दो, और ये x का कितना होगा? l हो गया। अब प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना आना चाहिए, तो जब निकालोगे तो वहां पर याद करोगे, और यहां पर मैं सीधा बता रहा हूं प्रेशर का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, प्रेशर होता है P इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो प्रेशर का होता है m और l पे पावर -1 t पे पावर -2, ये होता है। तो अब a का डायमेंशनल फार्मूला पहले निकाला है, रख दो, तो रखोगे तो यहां से क्या मिलेगा? यहां से मिलेगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b, और यहां से मिलेगा l, और यहां से मिलेगा आपका m, l पे पावर -1 t पे पावर -2। बात तो सही है, बिल्कुल सही है। चलो अब इसके आगे चलता हूं। इतना समझ गए, इसको मैं रफ करता हूं, आप जानते हो रफ करना पड़ेगा। तो अब इसके आगे की कहानी आपको पता है। अब यहां पर हमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द बी चाहिए, तो बी को उधर ले जाओ, बाकी सबको इधर ले आओ। तो यहां से क्या लिखोगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द बी इधर कितना आएगा? इधर आएगा आपका टी स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आएगा? l, और इसको नीचे लेके आओगे तो क्या मिलेगा? m, l पे पावर -1 t पावर -2। तो अब बताओ b, बताओ कितना आएगा? देखो अब ये m ऊपर जाएगा तो m पे पावर क्या बनेगा भाई? m पे पावर -1, और l ऊपर जाएगा, ये देखो l एक क्या हुआ? कट गया, तो l पे पावर 0 बनेगा। ये l और ये l मिल के क्या बन गया? l पे पावर 0, l पे पावर ऊपर गया 0 बना, और t पे पावर कितना बनेगा? -2 यहां पर है, अब 2 पहले से है तो बन जाएगा 4। यानी कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द b कितना आया? ये आया l पे पावर -1 t पे पावर 4। ये आपका निकल जाता है। इस तरह से आपको सवालों को लगाना है, ठीक है। इफ प्रेशर P is equals to, if प्रेशर P is equal to अल्फा बाई बीटा की जगह हम a बाई b दे रहे हैं, a डिवाइडेड बाई a बाई b, और e पे पावर माइनस का b डिवाइडेड बाई k इंटू थीटा, वेयर यहां पे p क्या है भाई? p आपका प्रेशर है, और k क्या है? k आपका है, इसको बोलते हैं, k को क्या बोलते हैं भाई?
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और थीटा क्या है भाई, टेम्परेचर। हाँ, तो अब इसमें हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द, क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। तो बड़ा आसान है, चलो चलते हैं और देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, अगर मैं सॉल्यूशन में चलूंगा तो P इज इक्वल्स टू, ये दिया है a बाई बी और e पे पावर माइनस का b बाई के थीटा। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि ये जो पावर है ना, ये पावर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, यानी कि डायमेंशनल फार्मूला लेस। इट मींस हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b डिवाइडेड बाई के थीटा इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, n पे पावर 0, l पे पावर 0, t पे पावर 0। बात तो सही है। तो बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द b कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द k एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द थीटा। तो आप k का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो कैसे निकालते हैं, देखो, डायमेंशनल फार्मूला जो एनर्जी होता है, एनर्जी ये होता है हाफ टाइम्स kT, या फिर ये बोल दो F टाइम्स kT। यहां पर F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो एक नंबर है, तो इसको हटा दो। तो यहां से बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ K कितना आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम। तो K का जो डायमेंशनल फार्मूला है, तो यहां पे आप एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिखोगे, और ये खूब बताया, वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वही एनर्जी का होता है। तो आप यहां से क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे ml स्क्वायर टी पे पावर माइनस 2 और डिवाइडेड बाय टाइम। तो बताओ कितना आएगा, ये आएगा ml स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3। तो आप इसको आप यहां पे फिलअप कर दोगे, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दी बी बताओ कितना आ गया। अब ये थीटा है, तो थीटा को आप टेम्परेचर लिख सकते हो या फिर केल्विन में लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर थीटा ही रहने देता हूं, जिससे पता चले टेम्परेचर है। तो यहां से आप लिखोगे, क्या मिलेगा, ml स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3 थीटा पे पावर माइनस 1। इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द बी आपको मिल गया। अब बात आती है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ए। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ए कैसे निकालोगे, देखो, जब ये वाला पार्ट नंबर हो गया, ये देखो e पे पावर टोटल जो है नंबर हो गया, तो बताओ राइट साइड में प्रेशर है तो लेफ्ट साइड में भी प्रेशर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं a बाई बी का जो डायमेंशनल फार्मूला है, ये प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूला है, यानी कि a बाई बी का जो डायमेंशनल फार्मूला है, दिस इज द इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्रेशर। तो यहां से मैं बोलूंगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। तो बताओ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द ए कितना आ जाएगा, ए आएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्रेशर डिवाइडेड बाय डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द बी। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, बोलो, यहां से लिखोगे ए। अब बताओ प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है, अभी मैंने बताया था m l पे पावर माइनस 1 t पे पावर माइनस 2, याद है ना, ए होता है। और b आपने यहां पे निकाला है ml स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3 थीटा पे पावर माइनस 2। तो क्या लिखोगे, ml स्क्वायर टी पे पावर माइनस 3 थीटा पे पावर माइनस 2, ठीक है ना। तो बताओ यहां से a का डायमेंशनल फार्मूला कितना आया, बड़ा मस्त है, देखो क्या आया, ये आ गया m और n, a आ गया आपका m स्क्वायर और l पे पावर माइनस 1 l स्क्वायर, तो आ गया l, t पे पावर माइनस 2 t पावर माइनस 3 t पावर माइनस 5, कितना बना भाई 5, और थीटा पे पावर माइनस। तो इस तरह से हमने डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि आप डायमेंशनल फार्मूला यूज करके किसी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको सिखाया। अब इसकी अगली क्लास जो होने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि हम डायमेंशनल फार्मूला को यूज करके हम क्वांटिटी में रिलेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इसी के साथ हम इस वीडियो लेक्चर को खत्म करते हैं और इंतजार करो अगले लेक्चर का, जो जेईई मेन और आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है। तो सभी को बाय बाय, नमस्कार।